पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप नित्य निरंतर अद्भुत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। कहते हैं कि सकल पदार्थ एहि जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं विद्यमान हैं, पर हमको कर्म करने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल कर्म का उपदेश दिया है, फल के विषय में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कर्तव्य करो, फल तो देना मेरा काम है, फल की इच्छा मत करो। आप पूरे निष्ठा, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरी तन्मयता से किसी भी कार्य को करेंगे, यहाँ तक कि धरती को एक जगह लगातार खोदते रहने से पानी निकल आता है। और नहीं तो एक एक फावड़ा आप 10 जगह मारो, पूरी जिंदगी मारते रहो, पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह से यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमको उसमें सफलता प्राप्त होती है। कितने लोग इस संसार में भगवान का भजन करते हैं? सब करते हैं। कोई दुख भर में लेता है, सुख में नहीं लेता। कोई दुख और सुख दोनों में लेता है, और कोई दुख सुख हो जैसा भी हो लेता ही रहता है। पर विश्वास कितने लोगों को, अगर इसका गणना किया जाए तो संख्या कम हो जाएगी। विश्वास के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत। 1000 आदमियों में केवल एक व्यक्ति है जिसको पूरा विश्वास है कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो संदेह में पड़े हैं। कुछ तो सोचते हैं ईश्वर होता भी है या नहीं, कुछ तो सोचते हैं नहीं होता तो होगा, कुछ तो सोचते हैं कि नहीं होता है, ये सब ऐसे है। तो इस दुविधा में पड़े हुए लोगों को इन प्रयोगों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन प्रयोगों से उन्हीं को लाभ होगा जिनको विश्वास है। किस पर? साधु, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता की वाणी पर जिनको विश्वास है, उनको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आज आपके लिए श्वेत गुंजा का दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं। ये भगवती सरस्वती जी का प्रतीक माना जाता है, और भगवती सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। श्वेत गुंजा विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। श्वेत गुंजा प्रायः कम प्राप्त होती है, लेकिन इसकी जड़ यदि मिल जाए और इस जड़ को किसी विद्यार्थी को धारण करा दिया जाए तो फिर उसकी सफलता दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है। यह तो इतना अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है कि यदि श्वेत गुंजा की जड़ पुख्य नक्षत्र में ला करके उसका अंजन बना करके आँख में लगा दिया जाए तो मनुष्य को दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। देवताओं को भी देखने की क्षमता इस श्वेत गुंजा में प्राप्त हो जाती है। ये भगवती सरस्वती का दिव्यतम प्रयोग है और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। श्वेत गुंजा कम प्राप्त होती है। आप देखेंगे दाने दोनों बराबर हैं, लेकिन ये श्वेत गुंजा के दाने आपको अलग एक विशेष प्रकार से दिख रहे होंगे, और यह श्वेत गुंजा अपने आप में अद्वितीय है। इसका दुर्लभ प्रयोग आज आपके लिए हम बता रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो तो आप श्वेत गुंजा की जड़ सफ़ेद कपड़े में लेकर के दाहिने भुजा में उस विद्यार्थी के बांध दीजिए। निश्चित रूप से वह विद्यार्थी अपने जीवन का सबसे सफल विद्यार्थी होगा और उसको क्लास में कोई पा नहीं सकता है। अद्भुत उसके अंदर क्षमता जागृत हो जाएगी। यह श्वेत गुंजा की माला भी आप बना सकते हैं। ये जो दाने हैं इनको पिरो करके, और श्वेत गुंजा की दाना देखेंगे आप, जैसे ये रक्त गुंजा की माला है पहले है, तो इसी तरह से श्वेत गुंजा की माला पहनने मात्र से मनुष्य आकर्षण का केंद्र हो जाता है। आप रक्त गुंजा
तो भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करते हैं। श्वेत गुंजा की माला पहन करके यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको ज्ञान की हर चीज़ तुरंत आपके समझ में आ जाएगी। यह माला धारण करने मात्र से मनुष्य ज्ञान में बृहस्पति के समान हो जाता है। पर इन सब प्रयोगों में सच्चाई और ईमानदारी और इसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग न किया जाए तो यह बहुत दुर्लभ है। भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त हो जाए। कर्ज जिनका बहुत बढ़ गया है, कर्ज की मुक्ति के लिए 7 गुंजा के दाने लाल और लाल कपड़े में धारण करके लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित करके लक्ष्मी जी के स्थान में रखें तो वह निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्ति का प्रबल योग बनाता है। यदि आप प्रेत बाधा से प्रभावित हैं तो श्वेत गुंजा की जड़ या दाने लेकर के उल्टा उतार करके, प्राय हम ऐसे उतारते हैं, आपको ऐसे उतारना है, ऐसे उतार करके बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा नज़र दोष आदि है तो वह आपका दूर हो जाएगा। इसी तरह से यदि काली गुंजा को उल्टी दिशा में घुमा करके और डाल दिया जाए तो शत्रु के द्वारा किया गया जंत्र मंत्र तंत्र का अभिलाष तुरंत नष्ट हो जाता है। 7 गुंजा के दाने और 7 कोयले के टुकड़े घर में अंधेरे में आप कहीं छिपा करके रख दीजिए। यदि घर के अंदर किसी भी कोने में परेशानी है तो वह निकल करके भाग जाएगी। इस तरह से 18 दाने लाल गुंजा के एक तेल के दीपक में डाल करके काजल बनाइए। कैसे बनाएंगे? मिट्टी का एक पात्र लीजिए, उसमें तेल भरिए, 18 दाने डाल दीजिए, एक बत्ती लगा दीजिए। बत्ती लगा करके एक वो ले आइए पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते में उस जो लौ जल रही है उससे जो काजल निकल रहा है धुआं, उस काजल को एक कच्चे मिट्टी के पात्र में निकाल लीजिए और उसी से उस पीपल के पत्ते में काजल से शत्रु का नाम लिख दीजिए। जिसका भी नाम लिख देंगे शत्रु का, वह स्थान छोड़ करके चला जाएगा। यदि आकर्षण करना है, किसी को बुलाना है, कोई बहुत दूर देश चला गया है, पता नहीं चल रहा है, और किसी को हम वशीकरण करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, जो भी हमारा प्रिय व्यक्ति है, बस दुरुपयोग ना हो इसका। दुरुपयोग करेंगे तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में पति का पत्नी से, पत्नी का पति से किसी तरह का मतभेद हो गया है, दोनों ये चाहते हैं कि हम प्रेम से रहें, तो यह 18 दाने गुंजा के लेकर के, लाल गुंजा के, और एक मिट्टी के पात्र में तेल भर दीजिए, उसी में दाने डाल दीजिए और एक दीपक लगा करके बत्ती उसको जला दीजिए। उससे काजल बनाइए। उस काजल से पीपल के पत्ते पर अमुक चाहने वाले व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका नाम लिखिए। नाम लिख करके पूर्व दिशा की ओर सीधे लेकर के चले जाइए। जो भी चौराहा मिले वहाँ पर उसको डाल दीजिए। उस व्यक्ति का आकर्षण हो जाएगा। वह व्यक्ति जहाँ भी होगा आपके पास आ जाएगा, आपकी बात मान जाएगा और आपकी सारी शिकायतों को वह स्वीकार कर लेगा। इस तरह से यह दिव्यतम प्रयोग यदि आप करते हैं तो इन प्रयोगों से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यह आकर्षण और वशीकरण का दिव्यतम प्रयोग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा इसका प्रयोग आपको लोगों के कल्याण के लिए करना है, अपने हित के लिए करना है, सच्चाई की जगह में करना है। वशीकरण आकर्षण के लिए आपको हमने बताया मिट्टी के दीपक में शहद के, यदि किसी को बुलाना है, आकर्षण करना है, वशीकरण करना है, तो एक मिट्टी का दीपक लाइए, परई या दियाली ले आइए और शहद उसमें डाल दीजिए। उस शहद में 5 दाने इस मंत्र से अभिमंत्रित करके रख दीजिए
और डालने के बाद उसको घर में एकांत स्थान में रखा रहने दीजिए 1 हफ्ते। शनिवार शनिवार बदलते रहिए। बहुत ही जल्दी आपका काम बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी, बस सच्चाई पर यह कार्य हो तो एक ही बार में आपका कार्य हो जाएगा। आपका वशीकरण हो जाएगा, जिसको भी आप करना चाहें, पर वह गलत प्रयोग ना हो। मंत्र सुने। जंगल की योगिनी, पाताल के नाग, उठो मेरे वीरों। अब यहाँ पर नाम लिख देना है, जिसको आकर्षण वशीकरण करना है उसका नाम लिखना है। उठो मेरे वीरों को लाओ मेरे पास, यहाँ यहाँ मेरे सहाई। अब नाज भरी ताज, भरी अग्नि तक भूख फिरो। मन बिसरे मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। यह मंत्र आपको स्क्रीन में मिलेगा और इस मंत्र को आप नोट करके 108 बार जागृत करके इस मंत्र से नाम लिख करके 5 दाने शहद में डाल करके आप यदि यह प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। यह वशीकरण का दिव्यतम प्रयोग है। यह आपको हमने रहस्य के रूप में दिया है। आप जब ही इसका प्रयोग करेंगे तो ये बिजली की तरह काम करेगा, पर किसी भी तरह का गलत प्रयोग नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना, शुद्धता और पवित्रता से करना है, भगवान के सामने करना है, प्रभु को साक्षी मानकर करना है कि हे प्रभु, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने पत्नी, पति या परिवार के उन्नति के लिए यह प्रयोग करते हैं। हमको इसमें सहायता प्रदान करें, आपका कार्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में काली गुंजा के दिव्य प्रभाव को लेकर के जरूर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।